This news is brought to you by DAV Public School, Nagrota, Surya. कोरोना के कारण कांगड़ा के पालमपुर मंडल जल शक्ति विभाग की स्कीमें हाँफने लगी हैं। दिव्य हिमाचल टीवी की टीम को पालमपुर के अधिशासी अभियंता संजय ठाकुर ने बताया कि पालमपुर, जयसिंहपुर और बैजनाथ के क्षेत्रों में चल रही 15 पीने के पानी की स्कीमों व 10 सिंचाई स्कीमों पर कोरोना के कहर का असर पड़ा है। विभाग ने इन 3 हलकों में परमिशन के बाद लगभग 30% काम शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में विंद नाला में 9 करोड़ से बनने वाले पीने के पानी की स्कीम के काम का आगाज भी हो गया है। इसका सीधा लाभ पालमपुर और साथ लगते क्षेत्रों की जनता को होगा। बाकी छोटी स्कीम के कार्यों को भी शीघ्र अतिशीघ्र शुरू कर दिया जाएगा। नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग मंडल पालमपुर के ऑफिस में हैं। आइए कुछ जानकारी लेते हैं कि कोरोना शुरू होने से पहले विभाग द्वारा स्कीमें चलाई गई थी और कोरोना वायरस भी आ गया और लॉकडाउन भी हो गया, जिस कारण विभाग की स्कीमों पर असर पड़ा। क्या असर पड़ा और अब इस वक्त वर्तमान में सरकार ने कुछ ठेकेदारों को काम करने की परमिशन भी जारी की है। तो आइए जानते हैं हम अधिशासी अभियंता श्री संजय ठाकुर जी से इस वक्त क्या स्थिति चली हुई है इनके कामों के बारे में। नमस्कार, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि पालमपुर मंडल, जिसमें बैजनाथ और पालमपुर और जयसिंहपुर विधानसभा का क्षेत्र आता है, इसमें लगभग हमारी 15 वाटर सप्लाई स्कीम्स और 10 इरिगेशन स्कीम्स पे कार्य चल रहा था लॉकडाउन से पहले, जो कि उस दौरान बंद हो गया था। और जैसे ही प्रदेश सरकार के निर्देश आए हैं, उसमें लगभग 25 to 30% कार्य शुरू हुए हैं। उनमें जो बड़े काम थे, जैसे बिंद नाला का हमारा एक जो पालमपुर शहर और इसके लगते क्षेत्र के लिए पानी आना है, लगभग 9 करोड़ की स्कीम थी। उसका कार्य अभी आरंभ हुआ है, शुरुआत कर दी गई है। और भी जो छोटी इरिगेशन स्कीम थी, वाटर सप्लाई स्कीम थी, उन पे लगभग जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे पास अप्लाई कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म और उस पे जो फॉलो करने के सरकार के दिशा निर्देश हैं, उन पे जो लोग अपना सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हमें आश्वस्त कर रहे हैं और हम इंश्योर भी कर रहे हैं। विभाग द्वारा भी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। जहाँ जहाँ साइट्स पे हमने विभाग की तरफ से भी थर्मल स्क्रीनिंग के लिए प्रबंध किया है, ताकि हम जाके साइट्स पे, जो मैंने भी अपने स्टाफ को निर्देश, जीईस को और एसडीएस को निर्देश दिए हैं कि जिस भी साइट पे विजिट करें या हमारे अपने स्टाफ की भी साइट पे जाके थर्मल स्क्रीनिंग इंश्योर की जाए और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के का जो मापदंड निश्चित सरकार ने किया है, उसको भी हम इंश्योर करें और काम की भी गति आए। और मुझे लगता है कि अभी जैसे जैसे टाइम आएगा, आगे लोग अप्लाई कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। लेबर का काफ़ी दिनों से ब्रेक था, तो लेबर का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। जो उनके पास अवेलेबल है, जो लोकल है, उनकी पार्टिसिपेशन इंश्योर कर रहे हैं। और जो लोगों को थोड़ी ये दिक्कत भी आ रही है कि जो वहाँ पे जिस गांव में लोग पहले ठहर जाते थे, किराए पे मकान लेते थे, वो अब लोग अपनी जागरूकता या अपनी सुरक्षा इंश्योर करने के लिए उन लोगों को वो भवन नहीं दे पा रहे थे। तो जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो बड़े काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने टेंट से या अपनी अलग से वहाँ पे प्रबंध किया, लोगों को ठहरने का, लेबर को ठहराने का प्रबंध किया है। और अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे आने वाले समय में सरकार के जैसे दिशा निर्देश होंगे, काम गति पकड़ेगा, और ऐसा मेरा विश्वास है। तो अभी आपने एक्शन साहब जी के विचार सुने कि अब आने वाले समय में, जो कि गर्मियों का सीजन भी आरंभ हो ही चुका है, तो लोगों को पीने के पानी की कोई भी समस्या नहीं आएगी। विभाग पूरी तरह अपनी तरफ से तैयारी में है कि किसी को भी परेशानी ना आए। मैं कुलदीप सोनी, नगरी से अपने सहयोगी संजय सोनी के साथ, दिव्य हिमाचल टीवी के लिए। मैं एम.आर. राणा, एक्शन पीडब्ल्यूडी पालमपुर। कोरोना महामारी से बचाव के लिए कहना चाहूँगा कि
जो काम ठेकेदारों ने या विभाग के स्तर पे शुरू हुए हैं उसके लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन जो है उनका पालन किया जाए, जैसे कि बार बार हाथ धोए जाए, मास्क का प्रयोग किया जाए और इसके अलावा और भी थर्मल स्कैनर भी हमने हर साइड पे उपलब्ध करवाए हुए हैं, उससे भी वर्कर्स की जांच की जाए, दिन में कम से कम एक बार जरूर की जाए, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए साइट्स पे, ताकि इस महामारी से बचाव हो सके सबका। धन्यवाद। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन सबसे जरूरी है और भी गाइडलाइन जो सरकार की तरफ से हैं वो सबको हमने उसकी प्रति जारी करती हुई है, वो सबका ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। मैं पवन कुमार, उप प्रधान ग्राम पंचायत सुडेट तथा अनुसूचित जनजाति मोर्चा शाहपुर मंडल अध्यक्ष। आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो आजकल हमारे देश व प्रदेश में महामारी का प्रकोप चला हुआ है, इसका सिर्फ कोई भी इलाज नहीं है, इसका सिर्फ एक बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो हम जितना इससे बचे रहेंगे, जितना दूरी बनाए रखेंगे, उतना ही हमारे लिए ये बेहतर रहेगा। आज जो हमारी प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा आदेश दिए गए हैं, उसकी बदौलत हमारा कांगड़ा जोन जो है वो आज ऑरेंज जोन में आ गया है। तो मैं अब निवेदन करूंगा कि आप सभी घर में रहें। कोई भी घर की ज़रूरत है, सामान लेना है तो एक आदमी जाकर लाए, गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, वह मास्क पहनकर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो उसको कायम रखें। आज अगर हम 10 दिन के लिए घर के अंदर कैद रहेंगे तो आने वाले समय जो है हम आज़ाद हो जाएंगे। अगर आज हम 10 दिन आज़ाद रहेंगे तो हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम में 4 महीने 6 महीने के लिए फिर कैद होना पड़ेगा। तो मेरा सभी से यही आग्रह रहेगा कि इस जो महामारी के प्रकोप में आप सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का जो उपयोग है वो बनाए रखें। यही एकमात्र बचाव है। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मैं राजेश शर्मा, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का प्रधान धर्मशाला से। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कम से कम घरों से निकलें और अगर मजबूरीवश निकलना भी पड़े तो फेस मास्क लगा के निकलें और अपने हाथों को बार बार वॉश करें। इसी के साथ मैं ज़िला प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने इतना अच्छा प्रशासक के तौर पे हमें मिले हैं और रूल एंड रेगुलेशन जो उन्होंने बनाए हैं, जिसकी वजह से कोविड-19 जो है कांगड़ा से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और इसी के साथ मैं दुकानदार भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि कम से कम गाड़ियों में निकलें और अगर निकलना भी पड़े तो एक ही व्यक्ति एक घर से निकले। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह जमवाल, व्यापार मंडल प्रधान कुतुब विहार धर्मशाला से। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि सब अपने घरों से, जब कोई भी ग्राहक हमारा दुकान में बाज़ार में आना चाहता है, उनसे मैं कृपया निवेदन करना चाहता हूं कि वो कम से कम लोग बाज़ार में आएँ और आएँ तो अपनी सावधानी का पूरा ख्याल रखें। घर से निकलते समय अपने मास्क को पहनेंगे और साथ में जब बाज़ार आते हैं तो एक व्यक्ति घर का बाज़ार आइए, सामान लीजिए, जिससे हमारे समाज को भी और आपके परिवार को भी स्वस्थ रहने की वो मिलेगी। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो प्रशासन और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश हमारे को दिए जाते हैं उसका पालन किया है और अच्छे पालन करने से आज हमारा देश, हमारा प्रदेश कोरोना मुक्त हो रहा है। और मैं आपसे सबसे आश्वासन यही चाहता हूं कि आप लोग कम से कम लोग बाज़ार में आएँ और अगर आना है तो पैदल आएँ, ना कि अपने स्कूटर और कार का अपना इस्तेमाल करें। धन्यवाद। डीएवी पब्लिक स्कूल नगरोटा सूरियां जिले के अग्रणी स्कूलों में से एक है। यह विद्यालय शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियों में भी आगे है। विद्यालय के हर वर्ष के परिणाम सराहनीय हैं और खेल क्षेत्र में भी राष्ट्र विजेता है। विद्यालय की अपनी 8 बसें हैं। स्कूल के सभी शिक्षक मेहनती, निपुण एवं अनुभवी हैं। प्रधानाचार्य श्रीमती एकता अत्री भी विद्यार्थियों का मानसिक, भौतिक एवं शारीरिक विकास करने के लिए अग्रसर है। डीएवी नगरोटा सूरियां एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जो कि विद्यार्थियों के लिए मानसिक और शारीरिक योग्यताएं भरने के लिए तत्पर है। स्कूल के सभी अध्यापक लॉकडाउन के समय पर भी पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों के ऊपर वो बच्चों को शिक्षाएं दे रहे हैं और विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं।
9 बजे से लेकर के 3 बजे तक सभी अध्यापकगण अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।